ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज उस प्रभु का दीदार कब होता है, ये आज की कबीर वाणी संदेश दे रही है। अगर मन से श्रवण करें और रास्ते पर चलें तो निश्चित ही उस परमात्मा तक आप पहुंच सकते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं एक दो कबीर वाणी। गला गुस्सा को काटिए, गला गोसा को काटिए, मियाँ कहर को मार। जो पाँचों बिस्मिल करे, जो पाँचों बिस्मिल करे, तब पावे दीदार कबीरा, तब पावे दीदार। गला गुस्सा को काटिए, मियाँ कहर को मार। जो पाँचों बिस्मिल करे, तब पावे दीदार। देखिए दीदार कब होता है, उस परमात्मा को हम कब पा सकते हैं। यहाँ ये वाणी क्लियर संदेश दे रही है कि क्रोध का गला काट के जुल्म को मार डाले। जो मानव क्रोध का गला, या गला गुस्सा को काटिए, गुस्सा कहते हैं क्रोध को, तो क्रोध का गला काट के जुल्म को मार डालो। और जो पांचों इंद्रियों को बिस्मिल कर डाले तो मालिक का दर्शन अवश्य पा जाएगा। ये जो पांच इंद्रियां हैं वो मुख्य हैं, जो आपको अगर उनका आप बिस्मिल कर दें और क्रोध और जुल्म को खात्मा कर दें तो निश्चित ही उस मालिक का दर्शन अवश्य पा जाएगा, अवश्य हो जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रास्ता वहीं जाता है सिमरन का। लेकिन ये एक उपाय बताया है संत कबीरदास जी ने। जितने भी संत आते हैं भारतवर्ष में, कोई ना कोई बात बता के जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर कबीर वाणी संत कबीरदास जी ने लिखी। शायद ही कोई हो इस संसार में जो कबीरदास जी को ना नाम सुना हो, उनके दोहे ना सुने हो। और एक वाणी क्या संदेश दे रही है। ये सब झूठी बंदगी, ये सब झूठी बंदगी, बिरिया पांच निमार। साँचई मार झूठ पर, साँचई मार झूठ पर, काजी कर अगाज कबीरा, काजी कर अगाज। ये सब झूठी बंदगी, बिरिया पांच नमाज, साँचई मारे झूठ पर, काजी करे अगाज। यहाँ संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पांचों वक्त नमाज पढ़ना ये सब झूठी बंदगी है। अब क्यों झूठी बंदगी है उसको भी श्रवण करें। जो आजकल सच बात होती है, सच्ची बात होती है, उसमें कड़वापन नज़र आता है। और जो गलत बात होती है उसको आदमी आजकल जल्दी ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार बुराई करना, किसी की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है उस समय के लिए, फिर एक वो डर पैदा कर देती है कि कहीं कोई देख ना ले। ये एक मन में भावना आती है। तो यहाँ बात हो रही थी कि उस परमात्मा तक हम किस प्रकार पहुँच सकते हैं।
कबीर जी द्वारा। तो पांचों वक्त नमाज पढ़ना ये सब झूठी बंदगी है। सच्चे जीव को झूठे नमाज पढ़ के मारता है। जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है। ये शरीर ये एक रास्ता है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जो इसको चलाने वाला है वो है प्रभु, जो ऑलरेडी इस देह में विराजमान है। लेकिन हमने कितने रास्ते अपना रखे हैं एक दूसरे को देख देख के कि शंकर जी को जल चढ़ा दें तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे, सूर्य देवता को जल चढ़ा दें तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे। देखिए कृष्ण भगवान ने जब युद्ध हो रहा था किस प्रकार लीला रची, और वो जो है जल्दी ढल गया, और वो युद्ध सब लोग सोचें कि कैसे जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये एक प्रभु की, जितने भी देवता हैं ये सब प्रभु की शरण में हैं, उस एक परमात्मा के जिनसे मिलने की आज बात हो रही है कबीर वाणी द्वारा। तो पांचों वक्त नमाज पढ़ना ये सब झूठी बंदगी है। सच्चे जीव को झूठे नमाज पढ़ के मारता है। जो जीव है वो सच्चा है, जो शरीर है वो झूठा है, संसार है वो झूठा है, जो सत्य है वो ईश्वर है, उसी में सच्चा है, उसी में सच्चापन है। वो काजी बहुत बड़ा अपराध करता है जो अपनी देह से ही, अपनी देह को ही सब कुछ समझा हुआ है। और जब तक इस देह का गुमान नहीं मिटेगा तो आपको अभी यही नहीं पता है कि मैं जीव हूँ, और मन में होता है मैं शरीर हूँ, और आप इससे ममता मोह के जाल में फंस जाते हैं, जो सबसे बड़ा अपराध है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग जानें एक सत्य से मिलने का, एक प्रभु से मिलने का आसान रास्ता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।